चलो मेरे हिंदवासियों, सभी लोग चलते हैं। अब स्टैंजा सातवें स्टैंजा और सातवें आसमान की ओर होना चाहिए। सातवां स्टैंजा सातवें आसमान पर। दोस्तों समझिएगा। आई सम टाइम फाइंड रूपी। ये साहिब आलम कह रहे हैं कि आई सम टाइम, कभो कभार, आई फाइंड, मैं पा जाता हूं, ए रूपी, एक रुपया। कह रहे हैं कभी कभार जो है मैं कूड़े करकट में जब जो है जाता हूं तो 1 रुपया पा जाता हूं। इवन ए 10 रुपी नोट, कभो कभो 10 रुपया पाई जाई थी। कभो कभो 1 रुपया लहाई ली, कभो कभो 10 रुपया लहाई ली। जैसे भगवान हमारे साथ हैं वैसे हम लहाए। साहिबे शेर, साहिबे आलम कहते हैं, साहिबे आलम कहते हैं कि कभी हम लोग 1 रुपया कमा लेते हैं, कभी हम लोग 10 रुपया भी पा जाते हैं। His eyes lighting up, अपनी आंख को बार बार चमकाते हुए, अपनी आंख को बार बार चमकाते हुए कहते हैं कि कभो यार 1 रुपया लहाई ली थी और कभो यार 10 रुपया तक लहाई ली थी। अल्लाह जात जैसे भगवान कृपा रहत। When you can find a silver coin in a heap of garbage, when जब कभी you माने आप, कैन फाइंड पा जाते हो, ए सिल्वर माने एक चांदी का सिक्का, इन हीप ऑफ गार्बेज माने जहां कूड़े करकट का ढेर होता है। जहां पर कूड़े करकट का ढेर होता है, अगर वहां पर कभी आप चांदी का एक सिक्का पा जाते हो तो क्या करते हो? यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंडिंग। आपका मन फिर जो है लगा ही रहता है, मैं कितना खोज लूं तो पा जाऊंगा। मन नहीं माना, कहे न कि 1 तब की 10 तब की होकर 20 न लग जाए तो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउलिंग। तुम कभी खोज करने के लिए रुक ही नहीं सकते हो, तुम्हारा मन ही नहीं मानेगा, अर्थात तुम लगातार उसी में लगे रह जाओगे। फार देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, दे दिया। फार माने क्योंकि, देयर इज होप, एक आशा लगी रहती है, फार बाइंडिंग मोर, अब की हो सकता है मुझे 20 रुपया मिल जाए, हो सकता है 15 रुपए मिल जाए, आवश्यकता से ज्यादा खोजने मिल जाए। इसलिए यू डू नॉट स्क्रैप स्क्राउलिंग, तुम कभी जो है खोज करने के लिए नहीं रुक सकते हो, बिकॉज इट इज योर हैबिट, ये आपकी आदत बन जाएगी। दोस्तों देख लीजिए, इसी तरह आप पढ़ा भी करो खुद घर पे। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज है जो मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए कूड़ा करकट अलग है। बच्चों के लिए कूड़ा करकट अलग है, मतलब बच्चों के लिए कूड़ा करकट ही पैसा है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता के स्वभाव से अलग रहता है। माता पिता क्या कहते हैं कि बच्चे अगर आप जो है कभी कूड़े करकट में जाओगे तो हो सकता है बिच्छू डंक न मार दे, हो सकता है चींटे न काट ले, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं माता पिता यही मेरे लिए पैसा है, अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो कैसे पैसा पाएंगे। इसलिए बच्चों के स्वभाव से माता पिता का स्वभाव अलग रहता है। समझिएगा, बहुत ऊंची बात है, फिर से समझिए। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए कूड़ा करकट अलग स्वभाव रहता है। फ्रॉम व्हाट इट मीन टू दियर पेरेंट्स, उनके पिता जो सोचते उनके स्वभाव से अलग। जैसे आपका पिता सोचता होगा बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरी लाठी का सहारा होगा, निश्चित है आपको इसीलिए पढ़ा रहा है। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हो सकता है आप कभी अगर एडजस्ट हो जाएंगे तो माता पिता जहां कहीं रहेंगे आपको जो है जीवन यापन तक आपको जो है आशीर्वाद देंगे कि धन्य था मेरा पुत्र जो सही समय पर सेटल हो गया।
For the children it is wrapped in wonder. देख लो बता रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए आश्चर्य से ढका रहता है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि यार जो है कूड़ा करकट ही मेरा पैसा है, ढका रहता है। फॉर द एल्डर्स इट इज मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बुजुर्गों के लिए क्या है? ये जीवन यापन है। बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य जैसा होता है, जहां कहीं 1 रुपए पा गए वहां पर जो है खुशी से जो है मनमोहक हो जाएंगे। लेकिन एल्डर्स माने जो वृद्ध हो गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनका मतलब ये है जीवन यापन। अगर देखा जाए तो अंदाज दोनों एक है, बशर्ते बच्चा जब कभी जो है सर्च करता है और बाजार हाट में जाकर सड़कों पर कभी 1-2 रुपए पा जाता है तो वो जो है प्रफुल्लित हो जाता है, वाह मैंने 1 रुपया आज पाया। लेकिन वही अगर कोई जो है एल्डर्स रहेगा तो कहेगा यार 1 रुपया गिरा था आज मैं इसकी टॉफी खरीद लिया। दोनों वही है, बशर्ते अंदाज अलग है। तो बच्चे या क्या करते हैं, बच्चों के स्वभाव से उनके माता पिता का स्वभाव अलग रहता है। जहां कहीं बच्चे कूड़ा करकट में पैसों को ढूंढते हैं, अगर पा जाते हैं तो प्रसन्नता से झूम जाते हैं। जैसे कभी आप परसेंटेज निकलेगा और जिस समय आप 60+ रहेंगे, 75+ रहेंगे, 70+ रहेंगे, आप उसी से झूम उठोगे। आपके अंदर प्रसन्नता का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भी आपका समय है, मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ, आप जरूर पढ़िए यार। मेरे दिल की इच्छा है कि एक बार अंग्रेजी में आप 90 नंबर लाइए, क्योंकि 2021 का जो बैच था 88 नंबर अंग्रेजी में ला करके अब पूरे जीवन को अपने आप को आगे की ओर ले गया। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़िएगा, निश्चित है आपको समझ में आ रहा होगा। जब ना आए तो आप वीडियो देखिए, कमेंट करिए और दूसरे दिन मुझसे पूछिए। भगवान की कृपा बनी रहे, सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान रहे। जय श्री जय दोस्तों, जय